उत्तर प्रदेश उपचुनाव के अगर हम सिर्फ इस उपचुनाव के नतीजे की बात करें तो कांग्रेस के लिए भी उम्मीद की किरण लेकर आए हैं। राजस्थान में पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों में से 3 हथिया ली हैं। केवल एक ही सीट बीजेपी के हाथ लगी है। बीजेपी के गढ़ गुजरात में भी पार्टी ने 3 सीटों पर वापसी की है। हालांकि बीजेपी ने अपने बूते पहली बार बंगाल में एक विधानसभा सीट हासिल की है। राजस्थान कांग्रेस का हौसला बुलंद है। लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद पार्टी के लिए राहत की खबर आई है। 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी ने 3 पर जीत हासिल की। केवल एक कोटा दक्षिण की सीट ही बीजेपी वापस जीत पाई। ये सभी वो सीटें थी जो बीजेपी ने तकरीबन 50,000 के मार्जिन से जीती थी। सूरजगढ़ की सीट जीतने के लिए तो वसुंधरा ने सारा जोर लगा दिया था। वहां से दिगंबर सिंह को वसुंधरा दोबारा जिताकर अपनी कैबिनेट में लाना चाहती थी, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस की इस जीत का सेहरा प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के सिर बांधा जा रहा है। मुझे लगता है कि आज राजस्थान का नौजवान कांग्रेस के पाली में आके खड़ा हुआ है, तभी हम लोग जीत पाए हैं। और इन चारों सीटों पर कड़ा मुकाबला हुआ हम लोगों ने किया। जो एक सीट हम हारे हैं वहां पर भी मार्जिन हमने आधे से कम कर दिया है। तो हम तो समझते हैं चारों हमने जीती है सीट। गौर से देखें तो गुजरात में भी कांग्रेस से बीजेपी को टक्कर मिली है। प्रधानमंत्री के राज्य में पार्टी क्लीन स्वीप करने में नाकाम रही है। गुजरात के 9 विधानसभा सीट में से बीजेपी ने 6 सीटें जीती है और कांग्रेस ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। दीसा और मंगरौल की प्रतिष्ठा वाली सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब रही। हाँ, मोदी के छोड़ने से खाली हुई सीट वडोदरा पर रंजनाबेन ने जीत दर्ज कराने में कामयाब रही। कांग्रेस का कहना है कि नतीजे अपेक्षा के अनुरूप भले न हो, मगर संतोषजनक जरूर है। बड़ौदा के जो वोटर्स है उन्होंने बहुत क्लियर कट मैसेज भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को दिया है। मार्जिन भी बहुत कम हुआ उनसे। नरेंद्र मोदी का मार्जिन करीब 5,70,000 या 80,000 था, वो घट के 1,80,000 के नए कैंडिडेट का हो गया। कांग्रेस की ये वापसी मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के लिए एक बड़ा झटका है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आनंदीबेन पटेल पर यह सोचकर दांव लगाया कि मोदी की विरासत को वो कायम रख सकेंगी, लेकिन कम से कम इस चुनाव में कांग्रेस की कामयाबी ने ये साबित किया कि गुजरात के मतदाता के लिए मोदी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। गुजरात में कई सीटों पर जीत का अंतर कम होना और कांग्रेस के हाथों 3 सीटें गंवा देना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। इससे लोकसभा और विधानसभा चुनावों का समीकरण भले ना बिगड़ रहा हो, लेकिन उपचुनावों के नतीजे ये साफ कह रहे हैं कि अगर इतिहास बरकरार रखना है तो गुजरात में बीजेपी को अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बिना जीतना सीखना होगा। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ नीरज गुप्ता, अहमदाबाद, IBN 7।